हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो वीडियो मेंस पेपर के लिए एक और टेस्ट नंबर 72 है। पहले वाले नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। 10 मिनट का समय है और टॉप 51 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। टारगेट रखते हैं कि कम से कम आपको 35 क्वेश्चन सही करने हैं। तो जो भी स्कोर बने कमेंट करके बता देना। एक चीज़ और कि हम रोज़ाना इस प्रकार की सीरीज़ करते हैं, तो आप थोड़ा सा लाइक शेयर जरूर किया करें अगर आपको पसंद आता है तो। अगर आपको नहीं पसंद है ये सीरीज़ तो बात एक अलग है। और पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। राइट, तो चलिए करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि आज आपका स्कोर क्या है। पहला है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है। तो जैव विविधता के मामले में इनमें से पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र, अरे थार का मरुस्थल भी है लेकिन पश्चिमी घाट सबसे मेन है, एक आपका सही। और विश्व ओजोन दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाते हैं। तो विश्व ओजोन दिवस आता है 16 सितंबर को, एक आपका सही। और निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र रहा है। सबसे बड़ा है वो है समुद्र का, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा रहा था। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो राइट आंसर आपका बी। और भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य है चित्तौड़गढ़ में, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। अगला कि पाल किसे कहते हैं। पाल क्या है। पाल भीलों की जो बस्ती होती है उसे पाल कहा जाता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही। और अगला है कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है। ये उत्तराखंड में आता है, बी आपका राइट है। 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी। तो 21.3 थी इस दशक में। सबसे ज़्यादा बाड़मेर में और सबसे कम गंगानगर में रही थी। कौन से सूफी संत हैं जिन्हें महबूब ए इलाही कहलाते हैं। महबूब ए इलाही कहा जाता था शेख निजामुद्दीन औलिया जी को, डी आपका सही। अगला है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन रहे थे। तो वो थे गोखले जी, सी आपका सही आंसर। और नेक्स्ट है कि किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद घुरी के विरुद्ध विजय हुए थे, यानी जीत गए थे। और ये तराइन के पहले युद्ध में जीते थे 1191 में। और तराइन का जो सेकंड युद्ध हुआ था उसमें वो हार गए थे 1192 में। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था, आपको याद ही होगा। अगला कि प्राचीन काल में निम्न में से कौन सा जनपद वर्तमान राजस्थान का अंग रहा है। देखो इनमें से मत्स्य जनपद भी है, ठीक है, सूरसेन जनपद वाला भी हिस्सा आता है। तो प्राचीन काल में सबसे पहले मत्स्य जनपद को लेंगे, डी आपका सही। वर्तमान का अलवर जयपुर वाला थोड़ा सा एरिया। बेराड़ सभ्यता जो कि विराटनगर है वो राजधानी हुआ करती थी मत्स्य जनपद की। अगला है कि राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं। नगर निगम का प्रमुख कहलाता है महापौर, सी होगा राइट आंसर। अगला है कि राजस्थान में यूरेनियम प्राप्त होता है। यूरेनियम की भंडार है उमरा में है, उमरा है वो उदयपुर में है। और खनिज वाला सेशन कल रात को मैंने टेस्ट करवाया था, खनिज के सारे टॉपिक। तो अगर आप वो लाइव टेस्ट देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। अगला कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, सॉरी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की खान कहाँ पर है। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है ये देबारी में है। आप कमेंट करके बताओ देबारी कहाँ पर है। और अगला आपका है कि अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलकर कच्छ के रण से होती हुई कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। अरावली की पहाड़ियों से यानी नागपाड़ अजमेर से लूनी नदी निकलती है, जो पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी, खारी मीठी नदी कहते हैं, कच्छ के रण में जाके गिरती है, तो राइट आंसर आपका सी। और केन एनर्जी कंपनी किस उद्योग से संबंधित है। इसका संबंध है तेल से, डी आपका सही। अगला है कि राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं। बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले हैं बेराट सभ्यता से, तो राइट आंसर आपका बी है, बेराट है जयपुर में। और राजस्थान में प्राचीन आहाड़ सभ्यता किस नदी के किनारे। आड़ सभ्यता है ये उदयपुर में, ताम्रवर्ती नगरी जिसे कहते हैं बेड़च और आयड़ नदी के किनारे पर, बी आपका सही। अगला है कि निम्न में से किस नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र नगाड़ा होता है। नगाड़ा है ये बम नृत्य का भी होता है और गीदड़ नृत्य का भी होता है। गीदड़ नृत्य होता है सेकावाटी में, होली के टाइम पर किया जाता है, ठीक है। और ढोल नृत्य है ये जालोर का प्रसिद्ध है, विवाह के टाइम पर होता है। गेर नृत्य मेवाड़ का है जो कि होली के टाइम पर होता है। और अग्नि नृत्य है कतरिया सर बीकानेर का है, जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। और नगाड़ा बम नृत्य का भी वाद्य यंत्र है, बम नृत्य होता है भरतपुर में।
राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? तो चंबल नदी कहलाती है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी जानापव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से निकलती है। बम नृत्य राजस्थान में कहां पर होता है? होली के अवसर पर नई फसल लाने की खुशी में अलवर भरतपुर में किया जाता है, राइट आंसर का सी। और मशहूर विमल साई और लोणव साई मंदिर कहां पर है? तो ये दिलवाड़ा के जैन मंदिर है जो कि आबू पर्वत सिरोही में। टोटल 5 मंदिरों का समूह है ये। अगला कि प्रसिद्ध गजल गायक मेहंदी हसन राजस्थान के किस जिले में पैदा हुए थे? तो इनका संबंध रहा था झुंझुनू जिले से, एक आपका सही। राजस्थान में प्रथम नहर परियोजना कौन सी थी? पहली थी गंग नहर जो कि महाराजा गंगा सिंह के द्वारा 1927 में, और इसीलिए गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं। मेवाड़ रक्षक के रूप में निम्नलिखित में से किसे स्मरण किया जाता है, याद किया जाता है? तो भामा शाह को, बी आपका सही। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य कौन थे? किसके शिष्य थे, यानी कि गुरु का नाम ख्वाजा उस्मान हारूनी रहे थे? तो राइट आंसर डी है। जिन्होंने चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, जिन्होंने अपना कार्यक्षेत्र बनाया था अजमेर में, जहाँ की दरगाह भी बनी हुई है, सबसे बड़ा उर्स भी बढ़ता है। राजस्थान का 33वां जिला था प्रतापगढ़, और ये कब बना था? 26 जनवरी 2008 को। और संविधान में वन संबंधी विषय किस सूची में है? तो ये समवर्ती सूची का हिस्सा है, बी आपका सही। अगला कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार है। आप बताओ राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है और उसकी ऊंचाई कितनी है? कमेंट कर देना। भारत में के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन? दक्षिण का सबसे दूर वाला स्थल आता है इंदिरा पॉइंट, यानी सी आपका सही। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर पर किस संशोधन अधिनियम से प्रदान किया संवैधानिक दर्जा दो दिया गया था? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, और नगर पालिका को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो यूनेस्को की प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल है? तो एक केलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर राजस्थान में आता है, तो राइट आंसर आपका सी। और अगला है कि किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज लागू किया गया? सबसे पहले राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी नागौर से, और दूसरा था आंध्र प्रदेश। काकोरी केस के अभियुक्तों को बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? काकोरी कांड वाली घटना, और इसके लिए समिति बनी थी गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में। अच्छा, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आप आंसर देना। काकोरी कांड जो था उसका भी नाम बदल दिया गया है, और आप कमेंट करके बताएंगे कि नया नाम क्या रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यस्तम सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग है? तो ये उत्तरी अंटार्कटिका का सबसे बिजी है। निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? यूरेशिया में स्टेपीज घास के मैदान पाए जाते हैं, सी आपका सही। और चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? चित्रकूट है ये छत्तीसगढ़ में बना हुआ है, तो राइट आंसर आपका सी है। अगला है कि निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? सीलोन नाम था श्रीलंका का, यानी राइट आंसर बी है। और अगला है कि निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? तो कॉफी है, चाय भी है, काजू भी है, मोटे अनाज नहीं है, तो डी आपका सही। चलिए, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को। आप बताओ अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट कर देना। पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द यानी पक्षी का पर्यायवाची शब्द बता दीजिए कि कौन सा नहीं है? तो नवचर भी है, खग भी है, अंडज भी है, पंकज, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। और अगला है कि मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलाप में आप प्रत्यय लगा हुआ है, तो बी होगा आपका राइट आंसर। अगला है कि माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कौन से का? लोहे के चने चबाकर। लोहे के चने चबाकर का मतलब होता है बहुत कठिनाई झेलना, बहुत कठिनाई झेलना, यानी एक आपका सही। अगला है कि नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लौटा दी थी। क्यों लौटाई थी? रीजन क्या था? क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने ये लौटाई थी, तो बी आपका सही। अगला है कि छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वो कौन सा है? तो खनिज के मामले में धनी है, तो बी आपका सही। और नेक्स्ट है कि जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वो जिला कौन सा है? तो ये कहाँ से? जैसलमेर से होकर गुजरती है, तो राइट आंसर आपका बी है। चलिए, राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेलों में सबसे ज़्यादा किस जिले में लगते हैं? तो राज्य स्तरीय पशु मेले सबसे ज़्यादा लगते हैं नागौर में पशु मेले, तो राइट आंसर आपका बी होगा राइट आंसर।
और अगला है कि छप्पन बेसिन जिस जिले में वो कौन सा है, तो छप्पन बेसिन बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच का भूभाग है, माही नदी बेसिन के अंतर्गत आता है दक्षिणी राजस्थान में, तो बी आपका सही। और खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वो कौन सा है, तो बंगाल की खाड़ी का। ठीक है, हालांकि खारी नदी अरब सागरीय अपवाह तंत्र का हिस्सा भी है, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भी हिस्सा है, दो है खारी नदी राजस्थान में। ठीक है, तो वो भी चीज़ माइंड में रखिए, शायद ऑप्शन आपको हमेशा ऐसा ना मिले। तो राइट आंसर आपका डी है। चलिए 51 में से आपका स्कोर क्या है कमेंट करके बताओ। और अगर आप राजस्थान पुलिस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो एक और सुपरफास्ट पेपर आपका आने वाला है, तो वो भी आप डेली देखें। रात को डेली 8 बजे लाइव टेस्ट होता है, तो वो टॉपिक वाइज जरूर ज्वाइन कर लेना। आज का हमारा टॉपिक है मेले और त्यौहार। पीडीएफ अगर आपको लेनी हो तो टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से सर्च कर लेना, सारी पीडीएफ आपको मिलेगी। और कुछ बताना हो, पूछना हो, सुझाव देना हो तो ये इंस्टाग्राम का लिंक है, यहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो, और फेसबुक पेज का लिंक है, यहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि डेली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे नए नए वीडियोज़ के। ओके, तो कर दीजिए लाइक शेयर, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।